थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया, फिर मैं नेक्स्ट पे आऊंगा। हमने पढ़ा था a की पावर x इक्वल टू n। देन हमने कहा था ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। देन log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। और हमने कहा था कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। और जब ये दो कंडीशंस होंगी तो n विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और उसका प्रूफ भी किया था। log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m प्लस log n। लेट्स से बेस a है इसका भी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, अच्छा इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज कर सकते हैं 3-4 टर्म्स में भी, यानी एम एन पी होता तो log m प्लस log n प्लस log p होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a, it is log of m minus log n and same base will be here, that is a. Number 3, we studied this property also, log of m raised to power n base a is equal to n log m to the base a. Number 4, we studied log m to the base a is equal to log, आई थिंक मैंने पहले एन एम लिखा था तो मैं वो इसी में लिख गया, मैंने ए लिख रहा था। इसको चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। इट इज लॉग एम अपॉन लॉग ए, यानी कि इन दोनों का लॉग लेंगे, ये लॉग एम और लॉग ए, और बेस आप कुछ भी ले सकते हो। लेट मी टेक इट बी नाउ, राइट। देन another property which we studied, that is log 1 to the base a is always 0, क्योंकि a की पावर 0 जो होगा वो 1 बन जाएगा। a I have already defined is greater than 0 and not equal to 1। ठीक है। नंबर 6, अगर ये होगा log ऑफ n 1 अपॉन n, इस पे हमने प्रॉब्लम्स भी की थी, इट इज ऑलवेज -1। और अगर यही हमारे पास होगा log n और यहाँ भी n, या log a ले लूं यहाँ भी a ले लूं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। तो ये था जो हमने पहले किया था, इस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और करेंगे और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे करनी है, एंड आफ्टर दैट I will switch on to the part how we get the calculation done using the log tables. Now I am doing some problems. I am taking this problem. Let's say find x if log of 144 upon log of 12, right? Let me take base 10. मैं ये प्रॉब्लम कर लेता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि 10 क्यों लेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, लास्ट सॉरी क्लास में भी बताया था कि ये जो बेस 10 है ये हमेशा लिया जाता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं। ना इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये क्वेश्चन है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैन आई राइट दिस एज, ध्यान से देखें, लॉग 12 का स्क्वायर बेस 10 ही है अपॉन log 12 बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स। नाउ log m की पावर n, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ log 12 to the base 10 upon,
इज इट लीजिबल? ये पढ़ा जा रहा है ग्रीन पेन से? यस सर। ठीक है जी। log of 12 to the base 10 is equal to log x. Now this log 12 and log 12, it will get cancelled. Log 12 to the base 10 basically एक numerical value है, constant है. log 12 to the base 10 numerical value है, constant है. इसको मैं पूरा cancel कर सकता हूँ, and therefore log x will be equal to 2. base 10 है. Let me take the base 10. इसको लिख लेना base 10. Therefore, now write it in the exponential form. So I will get 10 की power 2 equal to x, and therefore x equal to 100. It's not कि यही मेथड है इसको सॉल्व करने का. जैसे log 144 था, I could have written this as, मैं एक और अल्टरनेट वे बता देता हूँ. ये log 144 जो था, I could have written this as log 12 into 12. ठीक है, बेस 10. ये बनेगा log mn. तो इसको मैं लिखता हूँ log 12 प्लस log 12. क्लियर है ये? अच्छा, अगर कोई भी नंबर होगा x प्लस एक्स, वी राइट इट टू x. इफ द नंबर इज y प्लस वाई, वी राइट इट टू y. तो इट इज log 12 प्लस log 12. तो आई कैन राइट इट एज 2 log 12. तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करके भी हम सेम रिजल्ट पे आ सकते थे. तो आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन फॉर यू टू ट्राई नाउ, एंड यू विल ट्राई इट. इट इज फाइंड x if log of, let's say, 125 upon log 25 equal to x, and take the base 10. I'm writing it with the green pen. Base you take please 10. So this you are going to do, that is your assignment, and I am moving on to the next problem. अच्छा जी, अब जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं हम, उसको ध्यान से सुनना. उसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, एंड यू शुड बी एबल टू आंसर इट. द क्वेश्चन इज फाइंड x. Sir, is the answer 3/2? अच्छा, you have done that log 125 वाला. It will be 5 की पावर 3. ठीक है ना, ये आएगा 5 की पावर 3 और 325. ये बनेगा जी x इक्वल टू, इट विल बी 3 10. ये आएगा 10 की पावर 3 ना? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये 5 की 3 और 5 का 2 आएगा. तो 3/2, x 3/2 आएगा. एम आई क्लियर? Yes, sir, 3/2. आपको भी ये आ रहा है? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. ये कौन सा बच्चा है? राघव. राघव हैज डन इट. नाइस. ये स्मार्ट बच्चे होते हैं जो असाइनमेंट है उसी टाइम पे कंप्लीट भी कर लेते हैं. खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड x इफ log of x plus 1 plus log of x minus 1 is equal to log 11 plus 2 log 3. प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व. उसके बाद मैं एक प्रॉब्लम दूंगा आपको ट्राई करने के लिए भी. प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है मुझे आपसे. ये बना log m प्लस log n. ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं. log m प्लस log n मीन्स log, और बेस में 10 ले रहा हूं. प्लीज अगर कहीं मिस भी कर जाऊं तो प्लीज कंसीडर कि आई एम टेकिंग द बेस 10. log m प्लस n ये बनेगा log m इंटू n. बेस 10 रहेगा और ये बनेगा x प्लस 1. Sir, x equals 10. Sir. You are correct. Let me solve it now. You are correct. Is equal to log 11
इसको ऐसे ही लिखेंगे बेस 10 प्लस ये बनेगा n log m है तो log m की पावर n बनेगा, log m की पावर n बनेगा, ये बनेगा log 3 की पावर 2 बेस 10, करेक्ट. दिस इम्प्लाइज ये बना Sir? log base 10. Yes. So will you be posting this also? I am coming to the point, Rishabh. I am coming to that point. Let me complete it first. Log 10. Just wait a minute. Yes, sir. Rishabh, you were asking ki I am going to upload it on YouTube also. Okay, let me see whether proper recording is there or not. This is the matlab it is conditional, but I hope ki I am doing the recording. Proper recording is going on. I will upload it on the YouTube also. So it is x plus 1 into x minus 1. It becomes x square minus 1 is equal to. Now it again become log m plus log n. So it will be log 11 into 3 ka square 9. I am writing it directly now, right? This implies log x square minus 1 base 10 is equal to log of 99 to the base 10. Now when log we shift to that side, it becomes anti-log. Anti-log का मतलब है कि वो कैंसिल कर देता है उसको. Jugal Kishore, I don't know who Jugal Kishore is. Should I admit or deny? Some Jugal Kishore, I don't know. I am denying the entry because I don't know this ID. Now again, when I shift this log to this side, it becomes anti-log, right? So anti-log will, again Jugal Kishore wants to join. Let me ask this guy first who he is. Yes, who has joined on the ID of Jugal Kishore? I think Preet Sharma is answering. Preet No, sir, Sharma, have you? Sir, Preet, I have am you not joined? Jugal Kishore, sir. Okay, you are not. Then who has joined on the ID of Jugal Kishore? Will you please Sir, answer? he left, sir. Sir, He Jugal left, na? Kishore left, sir. Right. Otherwise, I was going to make exit of this guy. Now, please listen. तो ये कैंसिल हो जाएगा लॉग उधर जाके, तो हमारे पास जो बचेगा नंबर वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 99, राइट? So x square equal to 100. Therefore, what should be the value of x? I am writing it plus minus 10 initially. Now, can I take both the values or minus 10 or 10? That's my question. And I am putting up the question to, let's say, Shravan. I think Shravan has joined. Yes, Shravan, can you answer? Okay. Kshitij, can you answer? Kshitij, am I audible to you? Yes, हाँ sir. जी. बेटा जी कौन सी वैल्यू लें, 10 लें, माइनस 10 लें या दोनों ले लें? Sir, दोनों. दोनों ले सकते हैं. Yes, sir. I don't think so. Let the question be passed on to Chandragiri Devraj. Yes. Yes, sir. Can we take both the values? Sir, I don't know, sir. No, I think, sir, sir, no. plus 10, sir. Sir, Okay, plus the. let Rishabh to join. Yes, Rishabh. Sir, it was the first this thing, sir. Condition key the value of a. All x cannot go below 0 or at to be precise 1. Yes, yes, yes. So I that's think why we have taken it as positive. yes. Your voice is not that clear, but I think I got the answer from you. देखें ये नंबर है, प्लीज ध्यान से सुनना. ये नंबर है log of x plus 1. ये नंबर है log of x plus 1 to the base 10. अगर मैं minus 10 वैल्यू लेता हूँ, लेट्स सपोज लेता हूँ, तो
रोहित शर्मा। तो ये बनेगा log ऑफ -10 + 1 -9, right, to the base 10. And I have told you कि this will not work when I take log n should be greater than 0, and I have shown it today also. ये रहा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं इसको log n, तो n will be greater than 0, right? So that's the reason I cannot take x equal to -10. So I will reject the value x equal to -10. I will take x equal to 10 and reject x equal to -10. This value will be rejected. Is my point clear? Why it is rejected? ये point clear हो गया बेटा जी? Yes, sir. Say yes, sir. Right. Moving on to the next question. Rather, one problem I am keeping it for you. You try this. Log x plus 3 plus log x minus 3. Let's take base 10 is equal to log 27 base 10. So the question is find x. Find x if this exists. ठीक है. Now, Sir, 6. okay, I think you have calculated that Yes. x equal to 6. Let me check x square. Let me check it. X square minus 9. X square minus 9 Yes, sir. should become 27, na? So x square will become 27 plus 9, 36. X equal to 6 is the correct answer, ji. So let me write, you have solved it. X equal to 6 is the correct answer. बिल्कुल सही है जी आपका आंसर. अब थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे दूं, ये नेचुरल लॉग क्या होता है और कॉमन लॉग क्या होता है, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा. कभी भी आप पढ़ेंगे कहीं जगह पे लिखा होगा ln, कहीं जगह लिखा होगा बेस ई, ठीक है. लेकिन एक मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ चीज, एक एक्सपोनेंशियल की वीडियो भी मैंने डाली है यूट्यूब पे, उसको एक बार जरूर देख लेना, तो कंसेप्ट ई वाला जरूर क्लियर हो जाएगा आपका. ये ई क्या है, कौन सा नंबर है. Sir, which video, sir? I think it's specially named as exponential function, exponential and logarithmic function. उस वीडियो का नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. वो एक बार जरूर देख लेना. उसमें कई बच्चों को डाउट रहता है कि ए एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल स्टार्ट ई से होता है. तो कुछ बच्चों को ना यही लगता रहता है ई एक्स एक्सपोनेंशियल है और ए एक्स एक्सपोनेंशियल नहीं है. रादर जब हम जनरल बात करते हैं तो ए एक्स ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं. और ये जो ई नंबर है, इसकी 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू आती है 2.7, राइट. रादर ई जो है ई रैशनल नंबर है, बट 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू जो है वो है 2.7. तो 2.7 की पावर x करेंगे, 2.7 0 से बड़ा है, 1 नहीं है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में आता है. तो मैं थोड़ा सा आपको एक बता दूंगा कि व्हाट इज कॉमन लॉग एंड व्हाट इज नेचुरल लॉग. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉमन लॉग, यहाँ लिख रहा हूँ जी नेचुरल लॉग. ठीक है. अगर मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम लॉग को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेटिंग द एक्सप्रेशन, सपोज एक एक्सप्रेशन है 789 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 94.5 रेज टू पावर 5/6. ठीक है. तो हम जो बेस यूज करते हैं वो 10 यूज करते हैं और उसको कॉमन लॉग बोलते हैं. लॉग का जो पूरा नाम है लॉगरिदम्स बोलते हैं, लॉग शॉर्ट में बोलते हैं. ठीक है. When I write this, I say it is a common log. Natural log में क्या है, हम बेस ई लेते हैं. और अगर वो वीडियो आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया इसको. और इसको कुछ बुक्स में आपको मिलेगा, लिखा होगा ln. सपोज मैं लिखता हूं ln ऑफ y,
तो इस अगर मैंने बेस नहीं भी लिखा, ln लिखा, इट मींस इट इज द नेचुरल लॉग, इट हैज द बेस e, राइट। एक हिंट देना था आपको और कुछ भी नहीं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नो, आई एम मूविंग ऑन टू ए अनदर टॉपिक कि अब हमने ये सीखना है कि हम कैलकुलेशन पार्ट कैसे करते हैं। और सबसे जो पहला सब टॉपिक है वो मैं ले रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डेसिमल। उसके पहले एक चीज देखना, क्या कोई बता सकता है व्हाट इज log 1 टू द बेस 10 इक्वल टू? सर 0। सर 0। जीरो है ना, ये मैंने अभी बताया था सबसे पहले भी। आपको मैं एक शीट रख के बता दूं, ये प्रॉपर्टी log 1 टू द बेस ए इज 0, तो बेस 10 भी होगा तब भी 0 होगा। बट अब मैं बेस 10 से ही बात करूंगा। अगर log 10 टू द बेस 10 हो जाए तो क्या आंसर आएगा? 1 1। 1 1 सर। 1 आएगा। अब यहां देखना, ये जो 1 था, ध्यान से समझना, ये था बेसिकली 10 की पावर 0, आंसर 0 आया। यहाँ पे ये जो 10 था इट वाज 10 की पावर 1। मैं नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ, log बेस 10 log ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 2 आएगा, है 2 ना। सर। ये मैंने सिखाया था कैसे करते हैं, यस एक सर। बार फिर से देख लें। अगर मैं पुट कर लेता हूँ, मैं एक शीट ले लेता हूँ। इफ आई पुट, ध्यान से सुनना, अगर मुझे ये सॉल्व करना है, log 110 की वैल्यू क्या आती है, मैं इसको पुट करता हूँ x, रादर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग। तो ये बनेगा 10 की पावर x इक्वल टू 100। तो 10 की पावर कितनी होगी 100 बनाने के लिए? x इक्वल टू 2। क्लियर है? तो यस सर। अगर मैंने लिखा log 100 टू द बेस 10, ये 2 आएगा। अब देखिए यहाँ 100 था, यहाँ 100 था, तो इसको मैं 10 की पावर 2 लिखता हूँ। चलें जी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर होगा log 1 2 3 4 5, 1 लाख बन गया जी, 10 इक्वल टू कितना आएगा? अब आप इस सीक्वेंस से सर भी समझ 5 सकते हैं। 5 5 सर क्लियर, ठीक है ना। 5 और ये था 10 की पावर 5। इसका मतलब है अगर 10 के मल्टीपल्स में हमें नंबर होगा, उसका लॉग तो हम ओरली बता सकते हैं, कोई टेबल देखने की जरूरत नहीं। और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग लेट्स से 10 की पावर 29 टू द बेस 10, तो आंसर शुड बी 29। 29। इज माय पॉइंट क्लियर? तो ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू में Yes, आ sir. सकता है, ठीक है। यस और पहला ईयर है अप्लाइड मैथ्स वालों का, मतलब हम गैस ही कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नाउ I am coming to the topic standard form of decimal. Standard form of decimal. देखिए पहले मैं इसका मैथमेटिकली बताता हूँ, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ व्हाट डज इट मीन। देखिए कोई भी नंबर है, उसको मैं लेट्स से सम कांस्टेंट m इंटू 10 की पावर n लिख सकता हूँ। सपोज मेरे पास एक नंबर है k, राइट। मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू 10 की पावर n में। इट शुड बी ए रियल नंबर, प्रोवाइडेड 10 की पावर में कुछ और लिख लूं, p लिख लूं, बिकॉज ये m और n में फिर मेरी राइटिंग में कंफ्यूजन रहती है कि क्या है। आई एम राइटिंग इट p नंबर 1। ये p क्या होगा? p इज एन इंटीजर। पहले आप ये समझ लें, फिर मैं एग्जांपल्स के साथ समझाता जाऊंगा। एंड 1 इज लेस देन आर इक्वल टू m इज लेस देन आर इक्वल टू 10। m जो होगा वो 1 इज लेस देन m का मतलब है m शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, राइट। एंड m की वैल्यू जो होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी का कहने का मतलब है m की वैल्यू 1 और 10 के बीच में ही लाई करेगी। सपोज एक नंबर लेता हूं मैं 35.7, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है।
अब अगर लेमैन लैंग्वेज में समझे तो मुझे एक डिजिट लिखना है, ये वाला, जैसे ये 357 है, 35.7 है। मैं थ्री के बाद डेसिमल लाना चाहता हूं, यानी एक जो एक इंटीजर है, ठीक है, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी जीरो, उसके बाद मैं डेसिमल लाना चाहता हूं। तो मैं 3 के बाद डेसिमल लाना चाहता हूं, इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं इसको। तो क्या करूं, डेसिमल यहां था, मैंने इधर लाया, तो इफ आई राइट मल्टीप्लाई इट बाय 10 इनटू, मैं लिख रहा हूं। अच्छा, पहले तो ऐसे थोड़ा बच्चों की तरह समझ लेते हैं। 35.7 का मतलब है 35.7/10। क्लियर है? ठीक है, मैंने इसको लिखना चाहता हूं 3.57 की टर्म में। ये अपॉन 10 तो पहले से ही था, नंबर था 35.7। अब अगर मैं इसको 35.7 बनाना चाहूं तो मुझे कितने से 10 raised to power मल्टीप्लाई करना -1 पड़ेगा? 10 से। 10 raised to power -1 -1 नहीं, -1 नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं। क्या मैं यही नंबर 357/10, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 357 अपॉन, लेट्स से 100 × 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सर नो, yes sir आप पहले ये वाला पार्ट समझ लो, फिर मैं उस पर आऊंगा। क्या इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? मैं दोबारा से लिख के बताता yes हूँ अगर sir नहीं क्लियर। यही नंबर 357/10, कैन आई राइट इट इन दिस मैनर? 357/10 इंटू 10/10। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, है ना? yes sir कैन आई राइट इट एज 357/100 इंटू 10? yes अब sir इसको डेसिमल में दोबारा लाओ, क्या बनेगा? 3.57 इंटू 10, 10 की पावर कितनी? 1। ये बात समझ आई? आई एम कमिंग बैक yes टू sir दिस क्वेश्चन। नंबर था 35.7, अगर मैं इसको 3.57 लिखता हूं, यानी डेसिमल मैंने एक डिजिट शिफ्ट किया। अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो तो इंटू 10 की पावर उतने से मल्टीप्लाई कर दो। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। सपोज द नंबर इज 1234.95, ये नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, पहले बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझते हैं। ये नंबर है 123495 अपान कितना? 100। ये क्लियर है? मैं डेसिमल, yes sir अगर 100 है तो डेसिमल इधर ही आएगा, जैसे क्वेश्चन बता रहा है। यही नंबर मैंने इस फॉर्म में लिखा। मैं डेसिमल को चाहता हूं 1 के बाद, तो कितने जीरोस होने चाहिए नीचे? 1 2 3 4 5, 5 जीरोस, दो तो हैं। yes अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो मल्टीप्लाई भी करूंगा। एम आई क्लियर? अब अगर yes मैं sir डेसिमल में, ये वाला पार्ट छोड़ दो, मैंने नंबर चेंज नहीं किया। 100 था, 1000 से मल्टीप्लाई इधर भी किया, इधर भी किया, नंबर हैज नॉट बीन चेंज। पार्ट को छोड़ दो। अब इतने पार्ट को डेसिमल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1.23495 इंटू 10 की पावर कितना? 3। अब डायरेक्ट समझे, इसका डेसिमल मैंने 3 डिजिट यहां लेफ्ट पे शिफ्ट किया। लेफ्ट पे, पहले लेफ्ट वाला समझ ले, फिर मैं राइट पे आऊंगा। लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो आई कुड हैव रिटन दिस नंबर एज 1.23495 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्यों किया? क्योंकि मैं डेसिमल को 3 प्लेस यहां शिफ्ट कर रहा हूं। इज माई पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? तभी मैं आगे yes बढ़ूंगा। sir राइट, Yes, sir. ठीक है। तो यही, ये जो ये नंबर है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, इसको बोलते हैं जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। इसी नंबर को, जो मैंने 10 की पावर कुछ लिखा। अब मैं आता हूं स्टार्ट में, जो मैंने बताया था मैथमेटिकली कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं। ये देखें, मैंने कहा था कोई भी नंबर के, जैसे ये के नंबर है, पूरा नंबर के, इसको मैं लिखूं m इंटू 10 की पावर p, ये लिखा दिस, ये m बन गया इंटू 10 की पावर p। राइट, p जो है इंटीजर में होना चाहिए। अभी तक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, अभी मैं नेगेटिव इंटीजर पे भी आने वाला हूं। और m जो है 1 से 10 के बीच में होगा।
मतलब 1 भी हो सकता है, इट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू m इज लेस देन और इक्वल टू 10. कमिंग टू अनदर नंबर कि अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें. सपोज नंबर इज 0.00029, ये नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. अब मैं डेसिमल को लाना चाहता हूं 2 के बाद. इसके बाद 2 के बाद. अब पहले डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा था, अब राइट साइड शिफ्ट हो रहा है. शॉर्ट में समझ लें, जब लेफ्ट साइड शिफ्ट होता था तो 10 की पावर पॉजिटिव इंटीजर में आती थी. राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर माइनस कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 4 -4. अब मैं समझाता हूं आपको एज ए लेमैन. ये आएगा 29 अपान कितना, 1 2 3 4 5, कितने जीरोस. तो मैं ऐसा करता, जीरो भी लगा लेता हूँ, 3 जीरो थे इसके साथ, 1 2 3, है ना. 29 मीन 00029, कोई फर्क नहीं है. अगर अब भी मैं डेसिमल डालूंगा तो ये आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर आएगा. मैं चाहता हूं मेरा डेसिमल यहां पे आ जाए, यहां पे. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें, यहां से मैंने यहां पे लाना है, डेसिमल यहां पे लाना है. तो अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, 1 मिनट इंटू 10,000. पावर 10 की पावर 1 2 आई एम नॉट एबल टू गेट दैट लेमैन मेथड कि किस ढंग से करें कि 2 के बाद डेसिमल लाना है. ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 10 की पावर 4. 1 मिनट के लिए आप चेक करना, ये डेसिमल क्या बनेगा, 4. ये तो इधर और शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन अगर मैं इसको, नहीं, मैं कुछ गलत करता, मैं इसको दोबारा से करता हूँ, मैं दोबारा से करता हूँ. 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. ये नंबर है 0.00029 और मैं इसको लिखता हूँ 1 मिनट, इज दिस शीट लीजिबल ना, हाँ, 029 अपान, मैंने डेसिमल हटा दिया, कितने जीरोस आ गए, 5, 1 2 3 4 5. ठीक है, आई वॉन्ट द डेसिमल शुड बी हियर. 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल है, तो आई शुड राइट 1 2 3 4. लेकिन मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, 1 2 3 4. ये बात क्लियर है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये वाला नंबर और मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर से, ये इसको बना देगा 2.9. 2.9, या मैं अभी भी गलत कर रहा हूँ कुछ. सर कैंसिल कर देना जीरो. नहीं नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ पर मुझे उस ढंग से समझाना नहीं आ रहा. ठीक है, मैं 1 मिनट रुक जाओ, सो जस्ट गिव मी अ मिनट. आई वांटेड 2.9 ना, आई वांटेड 2.9. मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, जीरो कैंसिल कर दें यहाँ से, 1 2 3 4, 1 2 यस सर. 3 4, है ना. इट विल बिकम तो आई विल गेट 2.9. दिस, अब आ जाएगा ना, क्योंकि अब ये 10 रह गया तो 2.9 आ गया. ठीक है, नहीं मैं खुद समझ रहा था, मुझे समझाना नहीं आ रहा था, उस वजह से 2.9 आ गया. इनटू ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 आ जाएगा. इज माई पॉइंट क्लियर, राइट. ठीक है जी. यस सर. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. अब थोड़ी सी प्रॉब्लम डायरेक्ट करते हैं. सपोज इट इज 746.32, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो कैसे लिखेंगे, 7.4632 इंटू 10 की पावर कितना, 2. डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ. अगर मैं लिखता हूँ 0.000456, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए लिखूंगा 4.5, सॉरी हाँ ठीक है, 4.56 इंटू
1 2 3 4 Minus 10 4. की पावर माइनस और 4 minus ठीक है 4. सपोज इट इज 0.04 तब क्या आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म आई हैव टू 4 राइट 4 into पॉइंट ना Sir, 4 into 10 raised to into power minus 2. -2 करेक्ट है ना Minus 2. अगर नंबर है 7 2 लेट्स से ऐसा ही है 7 7 okay number is 7 then 7 What's- into 10 raised to power 0, sir. Sir, 10 raised वेरी to गुड minus मैंने 0. बताया था So, 0, 0. माइनस जीरो क्यों माइनस जीरो और जीरो लिखना एक Sir, ही गलती बात कर है गया जीरो sir. 0, लिखना है 0. ना कोई Yes, sir. हमने कहा था जो तो? 10 की पावर आती है वो इंटीजर होगा हाँ जी राघव वांट्स टू आस्क समथिंग यस राघव Sir, please take an example of negative numbers, sir. Negative numbers. एग्जांपल ऑफ Negative numbers, sir. मैं नेगेटिव नंबर पे आऊंगा देखिए हमने पढ़ा कि अगर लॉग किसी नंबर का लेना है आई एम डूइंग इट इन कंटेक्स्ट विद द लॉगरिथम लॉग ऑफ लेट्स से 1456 मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ -1456 नहीं लिख पाऊंगा when I will come to the topic characteristic and mentisa I will take up that part also कि अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है ठीक है तो अभी Okay, sir. till now I am not taking that part ठीक है I don't want to put you people in confusion sorry तो ये जो n रहेगा ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सॉरी n ग्रेटर देन 0 रहेगा इक्वल टू भी नहीं आ सकता that's the reason I am not taking the negative numbers Raghav is my point clear Yes, sir. Raghav am I clear to you ठीक है Yes, sir. हाँ Yes, sir. जो 10 की पावर है वो नेगेटिव लिख सकते हैं सपोज नंबर है हमारा 0.3123 ठीक है तो इसको मैं लिखूंगा 0.3123 3.123 इंटू 10 की पावर डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो -1 आएगा इज माई पॉइंट क्लियर हम ये जो कर रहे हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म ये कर रहे हैं एक और टॉपिक पे आने के लिए करेक्टरिस्टिक ढूंढने के लिए और करेक्टरिस्टिक हम इसलिए ढूंढते हैं कि हम किसी नंबर का लॉगरिथम निकालें लॉगरिथम नंबर का निकालेंगे वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए लॉग ऑफ सम पॉजिटिव नंबर ही होगा ना ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं नेगेटिव नंबर नहीं ले रहा इज द पॉइंट क्लियर ठीक है Yes, sir. तो टुडे लेट मी कीप इट अप टू हियर I think some of you must not have taken the dinner even. Yes, sir. Let's keep it up to here. And tomorrow, same time, we will meet again for the next class. Right? Okay, sir. ठीक है जी. Okay. Good Thank you, night sir. to everyone. Good night जी. Good Thank night, you, sir. sir. Thank you, sir.